एक आदमी जिसके पास ना स्वॉर्ड था, ना आर्मी और ना ही थ्रोन था, लेकिन उसने एक ऐसे एम्पायर की नींव रखी जो पूरे दुनिया ने देखी। और आज 2300 साल के बाद उसकी बातें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वायरल हो रही है, पूरे इंटरनेट पे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि जो बातें उन्होंने 2300 साल पहले कही थी वो आज भी हर इंसान की लाइफ में सच है। और हम आज उसी आदमी की बात करेंगे और उनका नाम है चाणक्य। बट हाँ दोस्तों, आगे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत सहायता मिलती है ऐसी और वीडियोस लाने। तो चलिए हम इससे पहले कि चाणक्य को समझे, हम पहले उनके कोट्स को समझते हैं कि आखिर उनका कहना क्या होता है, क्योंकि उनका कोट्स बहुत ही खतरनाक होता है। A person should not be too honest, straight trees are cut first and honest people are screwed first। देखिए, इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि दुनिया में इतना भी सीधा नहीं रहना चाहिए कि भाई लोग तुमको यूज करें और यूज करके तुम्हें फेंक दें। ऑनेस्ट रहो बट नेब मत बनो। ये कोट आज के ऑफिस पॉलिटिक्स में, रिलेशनशिप में, हर जगह फिट बैठता है भाई। फिर वही दूसरा कोट देख लीजिए, नेवर शेयर योर सीक्रेट्स विद एनीबॉडी, इट विल डिस्ट्रॉय यू। मतलब कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा सीक्रेट जानता है वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, वो आपका सबसे बड़ा फायदा उठा सकता है। इसी के लिए अपना गेम कभी भी एक्सपोज मत करो अपने ही हाथों से। आज के सोशल मीडिया के जमाने में यही सबसे ज्यादा हो रहा है। ये कोट्स एक ऐसे आदमी की थी जिसने दुनिया को सबसे ब्रूटल ट्रूथ्स के सामने रखा, वर्ड्स में बोल दिया। अब जानते हैं कि ये आदमी आया कहां से, इसका पूरा लाइफ स्टोरी क्या है। और ये जानने के लिए हमें लगभग 2300 साल पहले जाना होगा। तो देखिए, चाणक्य कौटिल्य के भी नाम से जाने जाते थे, विष्णुगुप्त के भी नाम से जाने जाते थे, और 350 BCE में उनका जन्म हुआ। हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो आज के बिहार में पैदा हुए थे, तक्षशिला के पास। बचपन से ही वो ऑर्डिनरी नहीं थे। कहा जाता है कि उनके दांत जन्म से ही आ चुके थे। एक निशानी की वो एक दिन राजा बनेंगे, लेकिन उनके गुरु ने दांत तोड़वा दिए थे और कहा था कि तू कभी राजा नहीं बन सकेगा, लेकिन हाँ तुम राजा बनाएगा। और यही एक लाइन उनकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देती है। तो चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी जाते हैं पढ़ने के लिए, और उन्होंने पढ़ा पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, मेडिसिन के बारे में और एस्ट्रोलॉजी। वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं बने, वो प्रोफेसर भी बन गए। उनका दिमाग इतना शार्प था कि स्टूडेंट्स दूर दूर से उनके पास आते थे। फिर आया वो दिन जिसने चाणक्य को चाणक्य बना दिया। चाणक्य पाटलिपुत्र गए थे, जो तब नंदा डायनेस्टी की कैपिटल थी। वो किंग धनानंद से मिलना चाहते थे, भारत को एक करना चाहते थे, क्योंकि मैसेडोनिया का सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन धनानंद ने चाणक्य को दरबार में बेइज्जत कर दिया, उन्हें धोखेबाज, अगली और लोअर कास्ट बोलकर निकाल दिया। चाणक्य ने वहीं पे धनानंद के दरबार में अपनी शिखा यानी अपनी चोटी को खोल दी और कसम खाई कि जब तक मैं नंद डायनास्टी को खत्म नहीं कर देता तब तक ये चोटी नहीं बांधूंगा। ये एक ह्यूमिलिएटेड ब्राह्मण की कसम थी, और पता है उन्होंने अपनी इस कसम को पूरी करने में अपनी पूरी जान लगा दी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था बेइज्जती होने के बाद? तो देखिए, चाणक्य जंगल में जा रहे थे। वहां उन्होंने एक छोटे से लड़के को देखा। वो दूसरे बच्चों को किंग बनना सिखा रहा था, फेक कोट लगा रहा था। चाणक्य ने पहचान लिया कि यही है वो लड़का था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बनाया, उससे पॉलिटिक्स, वॉर स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी सब कुछ सिखाया। And he helped Chandragupta to rise the power and establish the Mauryan dynasty, one of the greatest empire in the ancient world in terms of its power, culture and influence। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक एम्पायर दिया और नंद डायनास्टी को मिट्टी में मिला दिया। अपनी कसम पूरी की, चोटी बांधी उसके बाद। और ये सब कुछ जो चाणक्य ने अचीव किया वो मुमकिन हो पाया सिर्फ उनके अर्थशास्त्र के ज्ञान से। और अच्छी बात तो ये थी कि वो अर्थशास्त्र का ज्ञान उन्होंने छुपाया नहीं, बल्कि उसकी पूरी की पूरी किताब लिख डाली, सो दैट फ्यूचर में कभी भी लोग इसी पथ पर चले तो एक अच्छा राजा बन सके। उनके लिखे गए किताबों में दो सबसे फेमस किताब है, अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति।
अर्थशास्त्र दुनिया का पहला पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक है एंड अर्थशास्त्र इज कंसीडर्ड वेरी इन्फ्लुएंशियल इन एंशिएंट इंडिया इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। चाणक्य इज रिगार्डेड एज द पायोनियर ऑफ दिस फील्ड। और चाणक्य नीति की अगर बात करें सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, रूल्स एंड कंडक्ट एंड वर्च्यूज फॉर ह्यूमन बीइंग्स सेलेक्टेड बाय चाणक्य हिमसेल्फ फ्रॉम वेरियस शास्त्र। ये जो बुक्स हैं ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, ये एक आदमी का लाइफ एक्सपीरियंस था, ह्यूमिलिएशन से एम्पायर तक का सफर। बट अफसोस कि ये सारी किताबें लिखने के बाद एक रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो जाती है। चाणक्य की डेथ आज भी मिस्ट्री है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने खुद जहर खाया था अपनी मर्जी से, कुछ कहते हैं कि राजनीति का शिखर हुए थे, लेकिन एक चीज पक्की है कि वो किसी के लिए नहीं जीते थे, वो एक आइडिया के लिए जीते थे और वो आइडिया था अखंड भारत। और यही रीजन है कि उनकी कोट्स आज भी पढ़ी जाती है और कोट्स कुछ ऐसी जो कि सीधे आप रिलेट कर सकते हैं। जब कोई पढ़ता है कि देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट, तो वो अपना लाइफ का ना एक सीन याद कर लेता है, वो शेयर करता है क्योंकि दूसरों को भी फील होगा। यही रिलेटिविटी इसे सच बनाती है और आप 100% चाणक्य नीति की इस किताब को पढ़ना चाहेंगे क्योंकि ये किताब आपको हर जगह काम देगा। पॉलिटिक्स में देखो, जो लीडर चाणक्य की नीति समझता है वो सरवाइव करता है और जो नहीं समझता है वो खत्म हो जाता है। इंडिया की हिस्ट्री देखो, जो भी बड़ा नेता हुआ उसने चाणक्य नीति की कोई ना कोई बात जरूर फॉलो की है। और अगर यदि आप बिजनेस में देखोगे तो स्टार्टअप फाउंडर हो या एम्प्लॉय हो, उनके लिए क्या लिखा है, नेवर रिवील योर नेक्स्ट मूव, लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक्स। और ये आज भी दुनिया में एक मजबूत स्ट्रेटेजी के तौर पर आती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।